गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। सृष्टि का वर्णन। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, हमें आदेश देकर अपना आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान में बैठ गया और अपने कर्तव्य का कि मेरा कर्तव्य क्या है ऐसा विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार किया और श्री हरि से ज्ञान प्राप्त करके मुझे परमानंद प्राप्त हो गया। मैंने सृष्टि करने का निश्चय कर लिया और भगवान विष्णु को भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु भी सदाशिव जी, शिव जी, महादेव को प्रणाम करके वो भी अंतर ध्यान हो गए। फिर वे ब्रह्मांड के बाहर जो वैकुंठ लोक है वहाँ जाकर रहने लगे और मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले से रचे हुए जल में, जो विष्णु भगवान जिस जल में शयन किया था उसी जल में अपनी अंजलि डाली, अपना हाथ डाला और जल को ऊपर की ओर उछाला। ऊपर उछालते हुए वहाँ पर एक अंडा, बहुत बड़ा अंडा प्रकट हो गया। उस विराट आकार वाले उस बहुत बड़े अंड रूप में कोई भी चेतना नहीं थी और उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। तब मैंने भगवान विष्णु का चिंतन किया, उनसे प्रार्थना की तो भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हो गए और बड़े प्रेम से उन्होंने ब्रह्मा जी को स्पर्श किया, उनको हाथ लगाया और उनसे कहते हैं, श्री विष्णु ने कहा कि तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदे नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वे सर्वथा उचित है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथ में ही सौंपा है। आपको नमस्कार है। आज जो मैं कुछ मांगता हूँ सुनिए। यह विराट रूप 24 तत्वों से जो बना हुआ अंडा है, यह अंड है, इसमें कोई चेतना नहीं है। ऐसी जड़ी बूत एकदम पत्थर जैसा दिखाई देता है, कोई मूवमेंट नहीं है इसमें। इसको आप चेतना डाल दीजिए इसमें। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, उन्होंने बहुत अनंत रूप धारण कर लिया, अनेक रूप धारण करके उस अंडे में प्रवेश कर लिया और उनके सहस्त्रों मस्तक, हजारों मस्तक हो गए, हजारों नेत्र हो गए, हजारों पैर हो गए। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर लिया और उस अंड को व्याप्त कर दिया और फिर श्री विष्णु जी ने उस अंडे में प्रवेश करके 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। फिर वो एक्टिव हो गया और पाताल से लेकर सत्यलोक तक अवधि वाले उस अंड में, इतना बड़ा जो अंड था जो सत्यलोक से लेकर पाताल लोक तक था, अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से प्रभु वैराज पुरुष कहलाए और पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरमय कैलाश नगर का निर्माण किया। सिर्फ जो भगवान शंकर ने थे उन्होंने सिर्फ कैलाश का निर्माण अपने रहने के लिए किया। बाकी जो सब लोकों से ऊपर शोभित है, जितने भी लोक हैं, सबसे ऊपर जो है वो कैलाश स्थित है। संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश कभी खत्म नहीं होते, उनका कभी नाश नहीं होता। इन दो धामों का कभी नाश नहीं होता। मैं सत्यलोक का आश्रय, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं सत्यलोक चला जाता हूँ और वहाँ का आश्रय लेकर रहने लगता हूँ। महादेव जी की आज्ञा से मुझे सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन में बैठ गया, ध्यान में बैठ गया, उस समय मुझसे अनजाने में पापपूर्ण तमोगुनी सृष्टि की रचना हो गई, जिसमें अविद्या थी और पंचपर्वा अविद्या, जिसको पंचपर्वा अविद्या भी कहते हैं। शंभू की आज्ञा से मैंने फिर से सृष्टि की रचना की और उस समय वृक्षों की उत्पत्ति हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। उसके बाद दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुख से भरा हुआ था। फिर तीसरा सर्ग प्रकट हुआ जो पुरुषार्थ का साधक नहीं था और फिर पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जानकर मैं फिर से सृष्टि करने बैठ गया। फिर शीघ्र ही मैंने तीसरे सर्ग का भी प्रादुर्भाव हुआ और उसे वह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी, अनंत सुखदायक है। उसे पुरुषार्थ साधन की रुचि और अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी शिव का चिंतन आरंभ किया। अब भगवान शंकर की आज्ञा से रजोगुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे
जिस सर्ग से सारे प्राणी मनुष्य उत्पन्न हुए, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं, जो पुरुषार्थ करने के उच्च अधिकारी हैं, और महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि सृष्टि हुई हो। इस प्रकार से मैंने पांच तरह की सृष्टियों का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 सर्ग भी हैं कहे गए हैं जो ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति में प्रकट हुए हैं। दूसरा सूक्ष्म भूतों और तन मात्राओं का सर्ग है, और तीसरा वैकारिक सर्ग है, और इस तरह से 3 प्राकृतिक सर्ग हैं। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसका दूसरा नाम कुमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की उत्पत्ति हुई है। सनक सनंदन जो है वो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, और लेकिन वो ब्रह्मा जी के जैसे हैं और भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, इसलिए उन्होंने सृष्टि के कोई कार्य नहीं किया, उन्होंने सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ाया। तो सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर जो है ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध प्रकट हुआ कि ये सृष्टि बढ़ाने में हेल्प ही नहीं करे। उस समय उनको मोह छा गया, और इस अवसर पर उन्होंने ब्रह्मा जी ने मन ही मन विष्णु जी का स्मरण किया, और शीघ्र ही उनके स्मरण करने पे, उनको याद करने पर विष्णु जी उसी वक्त ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे कहा कि तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। और श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैंने घोर तप किया। ब्रह्मा जी कहते हैं तब मैंने घोर तप किया। दोनों भौहों और नासिका के मध्य भाग से जो उनका ही अपना विमुक्त नाम स्थान था, महेश्वर की 3 मूर्तियों में पुरुषार्थ सर्वेश्वर और दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए। उनके सामने अर्धनारीश्वर रूप में जब प्रकट हुए तब जो जन्म से रहित तेज राशि और सर्वज्ञ सर्वश्रेष्ठा है, उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देखकर बड़ी भक्ति के साथ मैंने मस्तक झुकाया, उनकी स्तुति भी की और बहुत प्रसन्न हुआ। और देवेश्वर से बोला कि प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी ये बात सुनकर उन देवादिदेव महादेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत सारे रुद्रगण प्रकट कर दिए। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से कहा कि देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म मृत्यु, जिनकी जन्म भी होता हो मृत्यु भी होती हो, जन्म मृत्यु से युक्त हो। तब शिव शंकर हंसने लगे और कहते हैं कि मैं जन्म मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा। वो कहते हैं मैं ऐसी सृष्टि नहीं करूंगा जिसमें जन्म मृत्यु लेनी पड़े, क्योंकि मैं कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में जो डूबे रहेंगे, मैं तो दुख के सागर से डूबे हुए जीवों का उद्धार करूंगा और गुरु रूप में आकर अवतार लेकर उनको ज्ञान प्रदान करूंगा और संसार सागर से उनको पार कर दूंगा। ये संसार जो 84 लाख योनियां उससे पार करा दूंगा। प्रजापति दुख में डूबे सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान अनिल लोहित महादेव देखते ही देखते अपने पार्षदों, अपने जितने भक्त उनके साथ आए थे उनके साथ वो अंतर ध्यान हो गए। और शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।